मार्ग में चलने में 3 पहर का समय लगता है, सुबह शाम दोपहर। और एक मार्ग है 1 मास यानी 1 महीना। तो जो मार्ग है 3 पहर का, उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु, ताड़का नाम की राक्षसी। हाँ भैया, आप है परम आदरणीय हमारे कालिका सिंह जी दद्दू जी की तरफ से सुंदर चलते हुए क्रम में 51 रुपए के अनुदान प्रदान हुआ है। कोट सा धन्यवाद है। जो 3 पहर वाला मार्ग है, इसी में ताड़का नाम की राक्षसी अपने पुत्र मारीच और सुबाह के साथ रहती है, जिसके अत्याचार के कारण सारा संत समाज पीड़ित है, दुखी है। और एक मार्ग है 1 मास का, जिसमें किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसानी से अपने आश्रम की ओर जाया जा सकता है। केवल हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर आप कौन मार्ग से चलना चाहेंगे। हे प्रभु जी, इसमें विलंब किस बात की? अरे चलिए उड़र त्याग प्रभु, चलिए उड़र त्याग प्रभु। 3 पहर की राह है, सुख से आश्रम पहुंचकर करिए ये उत्साह। आप सकल भय त्याग प्रभु, आप सकल भय त्याग प्रभु। चलिए ही हर्षाए, वह दुष्टा क्या कर सके, देहो मार गिराए। हे प्रभु जी, आप हमारे रहते हुए किसी प्रकार की चिंता न करें, निर्भय निश्चिंत होकर आगे के लिए प्रस्थान करें। राघव राव, तुम्हारे विचारों को सुन करके हृदय को प्रसन्नता प्राप्त हुई, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आज ताड़का राक्षसी से 2-2 हाथ हो ही जाए। लेकिन तुम्हारे विचार तो हमारे हिसाब के। समस्या ये है कि लक्ष्मण के विचार क्या है, क्योंकि तुम दोनों के स्वभाव में समानता तो नहीं है, लेकिन अगर विचारों में भी समानता ना हुई तो समस्या हो जाएगी कि भैया लक्ष्मण, तुम कौन से मार्ग से चलना चाहोगे। अरे हम बाला छत्तर के लेखन भय का नाम वीर देव धंतीले करत मुझे संग्राम। हे परम पूज्य गुरुदेव जी, आप 3 ही बड़े मार्ग से ही चले। अति प्रसन्नता हुई। राम और लक्ष्मण दोनों के स्वभाव भले समानता न हो, पर विचारों में समानता है। आओ शीघ्रता से आगे की ओर चला जाए। चले जात मुनि दीन दिखाई, वो सामने देख रहे हो इस मंदिर के पीछे, वहां देखिए जो पहाड़ जैसा हो, बांस का बना हुआ, उस पार जाने का उधर ही है, उधर ही है ताड़का। तुम्हारे मन में बार बार विचार उठता है कि आखिर ताड़का राक्षसी जन्म से है या कर्म से है। ताड़का राक्षसी ये जन्म से नहीं, इसको श्राप मिला है। ये भी हर किसी नारियों की तरह सुंदर थी, सुशील थी। क्यों? एक थे महाराज सुकेत यक्ष, मैं तुमको बतला रहा हूं। एक थे महाराज सुकेत यक्ष, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कई वर्ष बीतने के पश्चात पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले राजन सुकेत क्या चाहते हो। महाराज सुकेत ने कहा हमारे कोई न कन्या है न पुत्र है। बोले संतान चाहते, बोले हाँ। बोले संतान तो मिलेगा लेकिन पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगी। महाराज सुकेत यक्ष के यहाँ एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम रखा ताड़का। ताड़का जब विवाह के योग्य हुई तो महाराज सुकेत ने ताड़का का विवाह दुंद नामक एक यक्ष के साथ में किया। विवाह के पश्चात दोनों मन विचरण करने गए। कुछ वर्षों के पश्चात ताड़का से 2 पुत्र हुए। दुंद के और ताड़का के बीच 2 पुत्र, मारीच और सुबाहु। फिर क्या हुआ, पुत्र होने के बाद एक दिन ताड़का और दुंद यक्ष गए वन में विहार करने। तो एक तालाब में स्नान करते समय अगस्त ऋषि की दृष्टि पड़ी, किसके ऊपर, ताड़का के ऊपर। वो अर्धनग्न अवस्था में थी। उन्होंने देखा
तो बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा इस स्त्री का संपूर्ण कृत्य कैसा है, राक्षसों जैसा। उन्होंने तुरंत श्राप दिया, ऐ मूर्ख स्त्री, तेरा संपूर्ण कृत्य है राक्षसों जैसा, मैं तुझको श्राप देता हूं, तो इसी समय राक्षसी हो जा। तो तारका को श्राप किसने दिया? अगस्त ऋषि ने, और तारका हो गई राक्षसी। कुछ दूरी पर उसका पति दुम्न था। उसने देखा कि इस बाबा ने मेरी पत्नी को श्राप देकर राक्षसी बना दिया, तो दुम्न तलवार लेकर के अगस्त ऋषि को मारने दौड़े। तो अगस्त ऋषि ने कमंडल से जल लिया, मंत्र का उच्चारण किया और उसके ऊपर फेंक दिया। तो अगस्त ऋषि के उस जल के मंत्र से दुम्न नामक यक्ष अपने स्थान पर जल करके भस्म हो गए। उधर तारका जो राक्षसी बन चुकी थी श्राप से, वो क्रोध से बिड़बिड़ा उठी कि इस बाबा ने मेरे पति को मारा और मुझे श्राप दिया। तो उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं जंगल में कहीं पर कोई भी महात्मा साधु को रहने नहीं दूंगी। एक एक महात्माओं को पकड़ करके उनके मांस का भक्षण करना, हड्डियों का ढेर लगाना, यही उसका स्वभाव बन गया। तो ये तारका राक्षसी जन्म से नहीं श्राप से है। अगर तुम इसका वध करोगे तो इस पर कृपा होगी और इसका उद्धार होगा। आओ तैयार रहना धनुष बाण लेकर के, पता नहीं कहां से आ जाए। चले